शाम का वक्त था। घर के बाहर गली में बच्चों की हंसी और साइकिलों की घंटियां गूंज रही थीं। अंदर बावर्ची खाने से चाय पकने की खुशबू आ रही थी। नंदनी आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे के पास खड़ी दूध को उबालते हुए सोच रही थी कि आज शाम सुकून की लगती है। सास जी दोपहर के बाद आराम कर रही थीं, शौहर दफ्तर से आने वाले थे और बच्चे अभी खेलने गए हुए थे। बस एक कप चाय हाथ में हो और बालकोनी में बैठकर आसमान का रंग बदलता देखना, यही इसके लिए सुकून की सबसे बड़ी बात थी। लेकिन किस्मत को सुकून कहाँ मंजूर होता है। जैसे ही नंदनी ने चाय में पत्ती डाली, गेट की घंटी बजी। वो चौंक कर बोली, अरे अब उस वक्त कौन आ गया। हाथ धोए बगैर दोपटे से हाथ पोंछते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़ी मुस्कुराती शक्ल दिखाई दी, इसकी ननद श्वेता, जो बम्बई में रहती थी, साथ उसका शौहर, इसके 2 बच्चे और 2 बड़े बैग। अरे नंदनी भाभी, सरप्राइज, श्वेता ने जोर से कहा और आगे बढ़कर गले लग गई। नंदनी के मुंह से बेख्तियार निकला, अरे तुम लोग अचानक कब आए। श्वेता ने हंसते हुए कहा, बस दिल किया माँ जी को मिलने का। बच्चों की छुट्टियां थीं, सोचा 2 हफ्ते गांव चलें, मज़ा भी आ जाएगा और माँ जी का दिल भी खुश हो जाएगा। नंदनी के जहन में चाय से ज्यादा अब किचन की फिक्र आने लगी। 2 हफ्ते मतलब रोज सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और बच्चों की पसंद के अलग अलग पकवान। लेकिन मुंह पर वो मुस्कुरा कर बोली, आओ आओ, अंदर आओ। बच्चों ने शोर मचा दिया, दादू कहाँ हैं? हमें आम खाने हैं, हम स्विमिंग पूल जाएंगे। शोर सुनकर सास जी अपने कमरे से बाहर आए, चेहरे पर खुशी। अरे मेरी श्वेता, मेरी गुड़िया, कितने दिन बाद आई हो। घर अचानक रौनक से भर गया। हंसी, बातें, बच्चों के कदमों की चाप और बैग खलने की खड़खड़ाहट। नंदनी ने चाय की केतली बंद की और नए मेहमानों के लिए दूसरी चाय बनाने लगी। श्वेता बोली, भाभी, आप रुकें, मैं बनाती हूँ, आप थक गई होंगी। नंदनी ने नरमी से कहा, नहीं नहीं, तुम अभी आई हो, आराम करो, मैं बना लेती हूँ। लेकिन श्वेता ने कहा, नहीं भाभी, अब तो मैं आ गई हूँ, देखो ना, आप रोज इतना करती हैं, आज से मैं चाय बनाऊंगी। माँ जी भी तो कहती हैं कि श्वेता के हाथ की चाय का कोई जवाब नहीं। सास जी ने मुस्कुराते हुए तायद की, हाँ भाई, श्वेता जब घर पर होती थी तो पूरे मोहल्ले को उसके हाथ की चाय पसंद थी। नंदनी, रहने दो, आज उसे करने दो। नंदनी के दिल में हल्की सी चुभन सी हुई, मगर उसने कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा कर पीछे हट गई। श्वेता फौरन चाय बनाते हुए बोली, भाभी, आपका चाय बनाने का स्टाइल भी बड़ा अलग है। ये दूध इतना उबालती क्यों हैं आप? आदत है बस, मुझे लगता है थोड़ा उबला हुआ दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे नहीं भाभी, दूध ज्यादा उबालने से जायका खराब हो जाता है। देखो ना, मैं कैसे बनाती हूँ, बस 1-2 उबाल और फिर पत्ती डालकर फौरन चाय छान लो। सास जी चाय पीती हुई बोली, हाँ हाँ, श्वेता की चाय में वो जायका है जो किसी और के बस का नहीं। नंदनी खामोश रही, मगर दिल में सोचा, अब तो चाय भी उनके बस की नहीं रही। अगले दिन सुबह नंदनी जल्दी उठी। आमतौर पर वो ही सबके लिए नाश्ता तैयार करती थी, मगर आज देखा तो बावर्ची खाने से पहले ही शोर आ रहा था। श्वेता और इसका शौहर वनय किचन में थे। श्वेता आलू के परांठे बेल रही थी और वनय हंसी मजाक में कह रहा था, मुझे लगता है तुम रेस्टोरेंट खोल लो, भाभी को छुट्टी दे दो। सास जी दरवाजे पर खड़ी खुशी से कह रही थीं, अरे मेरे बच्चों, सुबह सुबह कितनी रौनक है। नंदनी, देखो ना, अब तो तुम्हें बस आराम करना है। नंदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर दिल में खालीपन सा। वो सोच रही थी, ये तो ठीक है कि मैं आराम कर लूंगी, मगर मेरा किचन, मेरी तरतीब, सब कुछ बदल रहा है। दोपहर तक मुआमला और आगे बढ़ गया। श्वेता ने फ्रिज खोलकर सब्जियां निकाली और बोली, भाभी,
ये सब्जियां 3 दिन पुरानी हैं। आप रोज ताज़ा नहीं लाते क्या? नंदनी ने कहा, मैं आमतौर पर 2 दिन का स्टॉक रखती हूँ, ताकि बार बार बाजार न जाना पड़े। अरे नहीं भाभी, सब्जी तो रोज ताज़ा आनी चाहिए। फिर अपने शौहर को आवाज दी, वने, तुम जरा मार्केट हो आओ, मैं लिस्ट देती हूँ। सास जी ने फौरन कहा, हाँ बेटा, जाओ, श्वेता की लिस्ट ले लो। जब ये घर में होती है ना, तो किचन का रंग ही बदल जाता है। उस दिन पूरे घर की फिजा बदल गई। किचन में नए तरीके, नई खुशबुएं और नंदनी की पुरानी तरतीब सब गायब। नंदनी कभी दरवाजे पर खड़ी देखती रहती, कभी चुपचाप हाल में बैठ जाती। 2 दिन बाद, जब नंदनी ने कहा, मैं आज दोपहर के लिए दाल बना लेती हूँ, तो श्वेता फौरन बोली, अरे भाभी, आप आराम करें ना, मैं बनाती हूँ। वैसे भी आपकी दाल में नमक थोड़ा कम रहता है। माँ जी कहती हैं, मेरे हाथ का नमक बिल्कुल ठीक बैठता है। ये सुनकर नंदनी ने सर झुका लिया। इसके अंदर कुछ टूटने सा लगा। शाम को शौहर दफ्तर से लौटे तो नंदनी ने मुस्कुरा कर पूछा, चाय दूं? इन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन श्वेता बना रही है ना, वही दे देगी। आज बहुत मजे की चाय बनी थी। नंदनी ने चुपचाप सर हिलाया। दिल में एक खालीपन, जैसे इसके घर में इसकी जगह कम होती जा रही हो। दिन गुजरते गए। श्वेता ने अब पूरे किचन पर कब्जा जमा लिया था। बर्तनों की तरतीब बदल दी, मसालों के डब्बे नए नामों के साथ लेबल किए और पुरानी बोतलें फेंक दें। एक दिन नंदनी ने नमक तलाश करते हुए कहा, ये नमक कहाँ रखा है? श्वेता ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, आपको तो अपने किचन का पता ही नहीं चल रहा अब। मैंने सब कुछ तरतीब से रखा है। देखें ये नया डब्बा, इसमें नमक है। सास जी ने पीछे से कहा, हाँ नंदनी, श्वेता ने तो कमाल कर दिया। अब तो बावर्ची खाना जैसे नया लगता है। नंदनी ने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट की, लेकिन आंखों में नमी उतर आई। एक रात जब सब सो गए, वो चुपके से किचन में आई। बर्तन चमक रहे थे, मसाले साफ सुथरे रखे थे, मगर उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे के घर में खड़ी हो। उसके हाथों की खुशबू, इसकी तरतीब, सब कुछ जैसे छन गया हो। अगली सुबह श्वेता ने ऐलान किया, माँ जी, आज हम खास डिश बनाएंगे। वने, बच्चों के लिए पिज्ज़ा और बड़ों के लिए पनीर बटर मसाला। भाभी, आप प्लीज आराम करें, मैं सब देख लूंगी। सास जी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, नंदनी तो हर रोज पकाती है, तुम बनाओ आज। नंदनी सोफे पर बैठी थी, मगर उसके दिल में अजीब सी उदासी थी। वो सोच रही थी, क्या मैं वाकई इस घर की बहू हूँ, या अब सिर्फ एक मेहमान जो किचन में जाने की इजाजत नहीं रखता। दोपहर के खाने पर सबने तारीफों के पल बांध दिए। वाह श्वेता, मजा आ गया, तुम्हारे हाथ का जायका लाजवाब है। सास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम रोज हमारे साथ रहो ना, तो मैं कभी बीमार ना पड़ूं। नंदनी ने प्लेट में चुपचाप नवाले तोड़ते हुए कहा, वाकई बहुत मजे का बना है। इस रात जब सब सो गए, नंदनी के शौहर ने कहा, तुम आजकल थोड़ी उदास लग रही हो। सब ठीक है ना? इसने धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक है, बस शायद आदत नहीं रही शोर की। श्वेता है ना, वो बस चंद दिन की बात है, तुम आराम करो, सब संभाल लेगी। लेकिन नंदनी के दिल में ये आराम अब बोझ सा लगने लगा था। चंद दिन बाद जब नंदनी ने बच्चों के लिए दलिया बनाने की कोशिश की, तो श्वेता ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, वो काम तो मैं कर चुकी। आपका दलिया तो बच्चे खाते ही नहीं, मैंने चॉकलेट ओट्स बनाए हैं। सास जी ने भी कहा, हाँ, अब जमाना बदल गया है नंदनी, बच्चे आजकल कुछ अलग खाना पसंद करते हैं। नंदनी के हाथ रुक गए। इसने चम्मच आहिस्ता से नीचे रख दिया। उसी शाम, जब मेहमानों के बच्चे शोर मचा रहे थे और बावर्ची खाने में शोरबा अबल रहा था, नंदनी चुपचाप बालकोनी में चली गई। आसमान सुर्ख हो रहा था, जैसे शाम अपने दामन में उसके दिल की उदासी समेट रही हो।
वो खुद से कहने लगी, शायद मैं ज्यादा हसास हो रही हूँ। आखिर वो माँ जी की बेटी है। कुछ दिनों की बात है, फिर सब वापस मामूल पर आ जाएगा। मगर दिल का खला बढ़ता जा रहा था। अगले दिन सुबह श्वेता ने कहा, भाभी, आपकी वो छोटी कड़ाही कहाँ है? मैंने इसे धूप में रख दिया था, नहीं मिल रही। नंदनी ने चौंक कर कहा, किया? वो मेरी नानी की दी हुई है, मैं कभी धूप में नहीं रखती थी। श्वेता ने लापरवाही से कहा, अरे भाभी, पुरानी हो गई थी, जंग लग रहा था, मैंने फेंक दी। आपके लिए नई ले आऊंगी। ये सुनते ही नंदनी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। इसने कुछ ना कहा, बस अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो कड़ाही सिर्फ बर्तन नहीं थी, इसकी यादों का हिस्सा थी। इसमें उसने अपने शादी के पहले दिन के पराठे बनाए थे, सास जी की पहली फरमाइश पूरी की थी और अपने बच्चों के लिए पहली बार हलवा। इस रात नंदनी की आंखों से नींद गायब थी। इसने सोचा, क्या ये मेरा घर है या मैं किसी और के बनाए गए घर में बस एक तमाशाई बन गई हूँ। अगले दिन जब श्वेता ने फिर बाजार जाने का कहा, नंदनी ने पहली बार नरम मगर ठोस लहजे में कहा, श्वेता, आज बाजार में सब्जी में लाऊंगी। श्वेता ने चौंक कर कहा, अरे भाभी, मैं जा सकती हूँ ना? आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? नहीं, मुझे जाना है। कुछ चीजें मुझे खुद पसंद करनी हैं। सास जी ने बोलने की कोशिश की, मगर नंदनी ने पहली बार निगाह मिलाकर कहा, माँ जी, आप भी चाहती हैं ना कि घर में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी हो? ये मेरा भी घर है, थोड़ा सा मेरा हिस्सा भी रहने दें। सास जी चुप हो गईं। श्वेता ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन इसके चेहरे पर नंदनी की बात का असर साफ दिखाई दे रहा था। बाजार से वापस आकर नंदनी ने आहिस्ता से किचन में कदम रखा। मुसालहे के डब्बे एक एक करके खोले। हर खुशबू उसे अपनी पुरानी यादों में ले गई। इसने चूल्हे पर पतीला रखा, दाल चढ़ाई और पहली बार कई दिनों बाद चाय बनाई। सास जी बावर्ची खाने में आए और रुक गईं। चाय की भाप में नंदनी के चेहरे पर सुकून था। नंदनी, तुम चाय बना रही हो? जी माँ जी, बस दिल चाहा। सास जी ने कप लिया, एक घूंट पिया, फिर आहिस्ता से बोली, वाह, यही तो वो जायका है जो इस घर में बरसों से है। नंदनी ने धीरे से कहा, माँ जी, जायका तभी रहता है जब सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो, किसी एक का नहीं। सास जी ने कुछ देर चुप रहकर सर हिला दिया। किचन में वो पुरानी खुशबू वापस आ गई थी, मगर अब नंदनी के दिल में एक नया हौसला भी। श्वेता दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। इसके चेहरे पर एक लम्हे को नरमी सी आई। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि घर का किचन सिर्फ पकवानों का नहीं, एहसासात और यादों का भी मरकज होता है। और वो दिन नंदनी के लिए एक नए आगाज का दिन बन गया, जब उसने जान लिया कि खामोशी सब कुछ नहीं, कभी कभी अपनी जगह के लिए बोलना भी जरूरी होता है। अगले दिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। नंदनी सुबह जल्दी उठी, लेकिन इस बार वो थकी हुई नहीं थी। इसके चेहरे पर एक नरम मगर पुरज़म मुस्कुराहट थी। इसने आहिस्ता से किचन का दरवाज़ा खोला, जैसे अपने ही घर में दाखिल होने के लिए इजाज़त मांग रही हो, और फिर खुद ही कह बैठी, ये मेरा भी तो घर है। किचन में रोशनी फैली हुई थी। नंदनी ने गैस जलाई, चाय का पानी रखा और साथ ही दाल के लिए मसाला भूनना शुरू कर दिया। खुशबू आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैलने लगी। श्वेता कमरे से निकली, हैरानी से बोली, अरे भाभी, आपने तो आज नाश्ता शुरू कर दिया। मैं तो सोच रही थी बच्चों के लिए सैंडविच बना दूं। नंदनी ने नरमी से कहा, हाँ श्वेता, बनाओ ना। बच्चे सैंडविच खाएंगे तो अच्छा है। मैं सबके लिए पराठे बना लेती हूँ। श्वेता ने कुछ कहना चाहा, मगर नंदनी की आंखों में अब एक ऐसी नरमी थी जिसमें खुद-इत्मीदी भी थी। वो चुप हो गई। दोनों ने अपने अपने काम में हाथ डाल दिया। एक तरफ पराठे की खुशबू, दूसरी तरफ सैंडविच की। कुछ देर में पूरा बावर्ची खाना खुशबुओं से भर गया। सास जी बावर्ची खाने में आए, बोली, अरे आज तो कमाल हो गया। दोनों बेटियां मिलकर नाश्ता बना रही हैं।
क्या मंजर है। नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, कभी कभार दो हाथ मिल जाएं तो जायका दुगना हो जाता है। श्वेता हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में भी कुछ बदला। इसे एहसास होने लगा कि शायद उसने नादानिस्ता तौर पर भाभी के दिल को ठेस पहुंचाई थी। नाश्ते की मेज पर सब बैठे। बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे। वनय ने कहा, आज तो नाश्ता रेस्टोरेंट से बेहतर है। भाभी, आपके पराठे कमाल हैं। सास जी ने भी कहा, दोनों के हाथों में बरकत है। वो दिन गुजर गया मगर नंदनी और श्वेता के बीच खामोशी की दीवार हल्की होने लगी। शाम को दोनों चाय बना रही थीं। श्वेता ने धीरे से कहा, भाभी, कल मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था। वो कढ़ाई के बारे में, मुझे अफसोस है। मैं नहीं जानती थी कि वो आपके लिए इतनी अहम है। नंदनी ने एक लम्हा उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं श्वेता। कभी कभी हम चीजों की कीमत तब समझते हैं जब कोई इन्हें छू ले। श्वेता ने सर झुका लिया। मैं बस घर को संवारना चाहती थी, मगर शायद थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं, तुम्हारा जज्बा अच्छा था। बस याद रखो, घर सिर्फ चीजों से नहीं, यादों से बनता है। इस रात पहली बार दोनों ने साथ बैठकर बातें की। हंसी मजाक, पुरानी यादें, बच्चों की शरारतें। माहौल में वही गर्मी वापस आ गई जो कई दिनों से गायब थी। अगले दिन सास जी ने कहा, आज तो तुम दोनों ने मिलकर किचन को जन्नत बना दिया। मुझे लगता है, तुम दोनों साथ रहो तो घर हमेशा महकता रहेगा। श्वेता ने हंसते हुए कहा, माँ जी, भाभी के बगैर तो मैं किचन का रास्ता भी भूल जाऊंगी अब। नंदनी बोली, और तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ की चाय वाकई खास है। ये सुनकर सास जी के चेहरे पर सुकून आ गया। वो बोली, बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनों की तरह रहो। दिन गुजरते गए। श्वेता अब नंदनी से हर काम में मशवरा करने लगी। भाभी, आज रात के खाने में क्या बनाएं? भाभी, ये मुसालहा सही लगेगा ना? और नंदनी भी दिल से जवाब देती, हाँ, मगर थोड़ा सा हल्दी कम रखना, जायका निखर जाएगा। एक दिन वनय ने मजाक में कहा, मुझे लगता है अब ये दोनों मिलकर मुझे किचन से बाहर कर देंगी। सब हंस पड़े। महीने के आखिर में जब श्वेता का वापस जाने का वक्त आया, तो सारा घर उदास था। बच्चों ने कहा, हम वापस नहीं जाना चाहते। सास जी की आंखों में आंसू थे। काश तुम लोग और कुछ दिन रह जाते। श्वेता ने भाभी को गले लगाया, भाभी, आपसे बहुत कुछ सीखा। सिर्फ खाना नहीं, घर चलाने का सलीका, दिल संभालने का तरीका भी। नंदनी ने कहा, मैंने भी तुमसे सीखा कि कभी कभी दूसरों को अपने घर में जगह देना भी जरूरी होता है। श्वेता मुस्कुरा कर बोली, अब जब भी आऊंगी, हम मिलकर किचन चलाएंगे। तुम्हारी तरतीब, मेरी तरकीब। सास जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर अगली बार रसोई पर कब्जा नहीं, मोहब्बत का मेला होगा। सब हंस पड़े। जब गाड़ी रवाना हुई तो नंदनी बालकोनी में खड़ी हाथ हिला रही थी। किचन की खिड़की से हल्की सी खुशबू आ रही थी, चाय की, पराठों की और मोहब्बत की। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, घर तभी मुकम्मल होता है जब दिलों में जगह हो, ना कि सिर्फ किचन में।